स्वर्ग की यात्रा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यदि अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। एक सुबह एक किसान ने पाया कि रात में कोई जानवर उसके खेत में घुस आया था और उसने कुछ गन्ने खा लिए थे जो वह उगा रहा था। उसने नजर रखने का फैसला किया। आधी रात को वह यह देखने के लिए अपने खेत में गया कि कोई जानवर खेत में घुस तो नहीं गया है। अपने आश्चर्य करने के लिए उन्होंने एक सफेद हाथी को गन्ने खाने में व्यस्त देखा। वह हाथी के चिल्लाने के पीछे दौड़ा। हाथी ने भागने की कोशिश की। किसान ने उसे पूंछ से पकड़ लिया। अपने आतंक के लिए उसने हाथी को जमीन से उठते देखा। जंबो उड़ रहा था। घबराया किसान उड़ते हुए हाथी की पूंछ पकड़ लेता है। हाथी बादलों के ऊपर एक बगीचे में उतरा। किसान को स्वर्ग की बात करती अपनी दादी की याद आ गई। यह स्वर्ग होना चाहिए, उसने सोचा। रसीले फलों से लदे सुंदर वृक्षों को देखकर वह प्रसन्न हो गया। वह फल खाने लगा। उसने कुछ फल अपनी जेब में रख लिए। वह उन्हें वापस धरती पर अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहता था। जब हाथी फिर से उड़ गया तो किसान ने उसकी पूंछ पकड़ ली। हाथी गन्ने के खेत में जा गिरा। उनके धरती पर उतरने के बाद किसान घर भागा। किसान के मित्र उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करेंगे। उसने उन्हें रसीले आमों की पेशकश की जो उसने स्वर्ग के पेड़ों से तोड़े थे। फल इतने मीठे थे कि उसके सभी मित्र सहमत थे कि उन्होंने स्वर्ग का स्वाद चखा। वे जानना चाहते थे कि वह फिर कब स्वर्ग जा रहा था। किसान ने कहा कि वह उस रात यात्रा की योजना बना रहा था। उसके दोस्तों ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा। किसान राजी हो गया। हाँ, चलो सब स्वर्ग जाते हैं और वहाँ जश्न मनाते हैं, उन्होंने कहा। दोस्तों ने फैसला किया कि वे आधी रात को गन्ने के खेत में मिलेंगे। उस रात जब किसान और उसके मित्र खेत में प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने सफेद हाथी को आकाश से उतरते देखा। उन्होंने तब तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की जब तक कि हाथी को गन्ने का हिस्सा नहीं मिल गया। जैसे ही हाथी उड़ने को तैयार हुआ, किसान ने दौड़कर उसकी पूंछ पकड़ ली। हाथी के उठते ही एक मित्र ने दौड़कर किसान के पैर पकड़ लिए। जैसे ही हाथी ऊंचा उठा, एक और आदमी दौड़ा और किसान की टांगे पकड़े हुए आदमी की टांगे पकड़ ली। इस प्रकार मानव श्रृंखला बढ़ती गई, क्योंकि हर आदमी ने अपने ऊपर दूसरे के पैरों को पकड़ रखा था। हाथी के उड़ते ही मित्र बातें करने लगे। उनमें से एक जानना चाहता था कि स्वर्ग के बगीचे में तरबूज हैं या नहीं। बेशक तरबूज हैं, किसान ने कहा। वे बहुत बड़े हैं, उसने कहा। कितना बड़ा, मित्र ने पूछा। इतना बड़ा, किसान ने अपने हाथों से प्रदर्शन करते हुए कहा। जैसे ही उसने यह दिखाने के लिए अपने हाथ खोले कि आसमानी तरबूज कितने बड़े हैं, किसान और उसके दोस्त गिर पड़े। सौभाग्य से वे अच्छी पुरानी धरती पर एक धारा में गिर गए।